करते थे। और जब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते हैं, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। लेकिन कैसे थे वो ब्राह्मण कि धुंधली नाम की नारी थी और मानो विप्र की निराशा। ध्यान रखना, आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, धुंधली नाम की घर में धर्म पत्नी थी, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। जब घर में कोई संतान नहीं है तो संतानहीन होने के कारण जो ब्राह्मण थे वो जंगल में मरने के लिए चले। सोचने लगे जब हमारे घर में कोई संतान ही नहीं है तो हमारा जीने का अधिकार नहीं है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। जंगल में मरने के लिए चले। जब जंगल में पहुंचे हैं तो वहां पर जाकर के क्या देखा, उन्हें प्यास लगने लगी है। प्यास लगने लगी, उन्होंने इधर उधर जंगल में देखा तो उनको एक कुआं नजर पड़ा है। कुआं नजर पड़ा तो उन्होंने पानी पिया, उदास मन लेकर के बैठ जाते हैं। तभी वही देव ऋषि नारद अपनी बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे थे। उन्होंने देखा, उन ब्राह्मण देव के पास में पहुंचे और पास में जाकर के पूछा है कि हे ब्राह्मण देव, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और इतने मनहीन क्यों हो, क्या कारण है, बताइए, इतने उदास क्यों हो। तो ब्राह्मण देव ने एक बहुत ही अच्छी बात की है, जवाब दिया है कि हे बाबा जी, मैं अनपुप नगर का रहने वाला हूँ, आत्मदेव मेरा नाम है और मेरे घर में कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं मर जाना चाहता हूँ। जब हमारे घर में कोई संतान नहीं है तो हमारे जीने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण देव ने जब इतनी बात कही है तो देव ऋषि नारद कहने लगे, जवाब दिया है कि हे ब्राह्मण देव, तुम मरिए ना। अरे मरते तो वो ही जो कायर होते, तुम मरो ना। हम तुम्हें एक फल देंगे और उस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जब इतनी बात बताई है तो ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए। जब बड़े प्रसन्न हुए हैं, उस फल को लिया और फल को लेने के बाद में अपनी पत्नी के पास में पहुंचे। पत्नी के पास में पहुंचे तो धुंधली ने जब अपने पति को आते हुए देखा तो कहने लगी, महाराज आज तुम सुबह से कहाँ गए थे, अरे तुम्हें तो बहुत समय हो गया। तो ब्राह्मण देव इतनी बात सुन करके फूट फूट करके रोने लगे। जवाब दिया है कि हे रानी, अगर हमारे घर में कोई संतान होती तो मैं जंगल में मरने के लिए नहीं जाता। कि राजा